स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस, जो कि पूरे 50 प्रश्न हैं जो कि लिया गया है लूस एंड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक और इकोनॉमिक्स, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ करंट अफेयर अभी नहीं चल रहा है, बट करंट अफेयर भी चलेगा, और साथ में मिसलेनियस प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या फर्स्ट से। ठीक है, और यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्त के भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, मुरीद। उस समय भी मुरीद कहा जाता था। ठीक है, मुरीद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा क्या गया है, पूछा गया यहाँ पर है, सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उसे मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब है, बाबा फरीद, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है, राजकुमार दारा यानी कि दारा सिंह को किसका शिष्य था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुल्ला शाह। मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है, मुल्ला शाह का शिष्य था दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से, चेरियाविस्क किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये लोहा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, डेट्रायट। डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अभी बताया हम, ऑटोमोबाइल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 और पूछा गया यहाँ पर है, ग्लासगो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जहाज निर्माण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे अब बिल्कुल आसान सा प्रश्न, और ये इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे कि हॉलीवुड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉलीवुड का आंसर हो जाएगा फिल्म उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया यहाँ पर है, मैनचेस्टर। तो आप लोग जानते हैं सूती वस्त्र, मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध स्थान है मैनचेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया, फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है फिलाडेल्फिया। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा क्या गया है, पूछा गया यहाँ पर है, पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोहा उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा क्या गया है, पूछा गया यहाँ पर है, सीएटल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीएटल वायु निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वायु निर्माण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया यहाँ पर है, ब्लॉक वास्टक। ब्लॉक वास्टक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा गया, मुल्तान। तो मुल्तान में मिट्टी का बर्तन बनता है। ठीक है, इसलिए मिट्टी के बर्तन के लिए ये प्रसिद्ध है, मिट्टी का बर्तन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर को लेके 15, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुआ था कब। ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायिक को 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ है, कहाँ हुआ है, 14 में हुआ था। ठीक है, उसमें आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया 16 नंबर में, बांग्लादेश इंडिया में भूमि हस्तांतरण कब किया गया था। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पूछा गया यहाँ पर है, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था कब, कौन से संविधान संशोधन में। तो 101वां संविधान संशोधन 2017 में लागू किया गया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बिल्कुल फिजिक्स से प्रश्न है। यहाँ पर पेनिसिलिन का खोज कौन किया है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेगमिन, याद रखना आप लोग, क्या याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेगमिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 को लेके पूछा गया, माइक्रोफोन का आविष्कारक। तो ग्राम बेल, ग्राम बेल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा, मोटरसाइकिल का आविष्कारक। तो मोटरसाइकिल का आविष्कारक है जी डैमलर, जी डैमलर। ठीक है, डैमलर ना होगा,
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। पूछा गया यहाँ पर है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया था? माइक्रोस्कोप का खोज किया था जेड जॉनसन, ठीक है, जेड जॉनसन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और पूछा क्या गया है? पूछा गया मानचित्र का खोज कौन किया था? तो मानचित्र का खोज सुमेरियनों द्वारा किया गया था, सुमेरियनों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेरियनों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़े, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 23। पूछा गया मशीन गन का खोज कौन किया था? ठीक है, तो मशीन गन का खोज जो है सर जेम्स पक्कल, सर जेम्स पक्कल खोज किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 24। पूछा क्या गया है? विद्युत पंखा का खोज किसने किया था? व्हीलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, व्हीलर जो है विद्युत पंखा का खोज किया था। ठीक है, व्हील मीन्स क्या होता है? चक्का, विद्युत पंखा क्या घूमता है? गोल गोल घूमता है, इसलिए याद रखिएगा व्हीलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 25। H2S में कौन सा बंध नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें H होने के बावजूद भी, हाइड्रोजन होने के बाद भी हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछा गया है sp संकरण किस आकृति का होता है? तो sp संकरण जो है सरल रेखीय आकृति का होता है, रेखीय आकृति का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा गया है sp3 संस्करण किस तरह का होता है? तो पिरामिडीय होता है, पिरामिडीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया आप लोगों से इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है? ठीक इसी का ऑपोजिट है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवकरण कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे पूछा गया ऑक्सीजन तथा अवकरण एक साथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 31 नंबर में कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग को ये याद होगा, ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? X मानते हैं, जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? X मानते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, बनिएगा कैसे। देखिए Mn का निकालना है, K का कितना होता है? +1। ठीक है, और इसका निकालना है तो इसको X मान लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है -2 और यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा ना, तो -8 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 8 में से 1 गया 7, यानी कि -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा? 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। और पूछा गया यहाँ पर है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल? तो टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे पूछा गया है टमाटर में कौन सा अम्ल? तो याद रखिएगा, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया आप लोगों से है ब्लू बुक, ब्लू बुक किससे संबंधित है? ठीक है, तो ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार से संबंधित है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कि ग्रे बुक, इसी में लोग फंसता है ज़्यादातर, तो याद रखिए ग्रे बुक क्या है? बेल्जियम और जापान, बेल्जियम और जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 38 पूछा गया यहाँ पर येलो बुक, येलो बुक किससे संबंधित है? येलो बुक फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस की सरकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर ज्वाइंट पेपर, तो ज्वाइंट पेपर आप लोग जानते हैं, ज्वाइंट मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक देश इसमें भाग लेगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे बिल्कुल पूछा गया है हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, नेटबॉल, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग जानते हैं नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितना होता है? 7। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 से 2 होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, 1 से 2। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा आप लोगों से? पूछा गया है
कि बास्केटबॉल में कितना होता है, तो बास्केटबॉल में 5 होता है, याद रखिएगा कितना होता है 5। और जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक में कितना होता है 8 होता है, याद रखिएगा इस बात को, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से फैक्स, तो फैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, फार अवे जीरोक्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पे HLL तो आप जानते हैं हाइपर सॉरी HLL है तो क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा जी अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ISH का फुल फॉर्म, ठीक है, तो ISH का फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लैन है, लैन का आप लोग जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। WWW का आप लोग जानते होंगे क्या आता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 प्रश्न किए यहाँ पे, तो आप लोगों को बताना है कि कैसा लगे सेशन, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के भी शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।